नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये अपडेट है राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से। तो साथियों देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग है वो डिजिटलाइजेशन की दौर में आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन प्रगति कर रहा है। तो इसी क्रम में अब आगे सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन अटेंडेंस होगी और जो क्लास टीचर है अपने मोबाइल से अटेंडेंस लेंगे। और ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विवेकानंद और महात्मा गांधी स्कूलों में इसको शुरू किया जा रहा है। और इसके बाद में, इनमें शुरू करने के बाद में, इनका रिव्यू होने के बाद में इस प्रक्रिया को पूरे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें लागू किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें कैसे क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है। तो देखिए, प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों में अब जो स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, अभी तक इसमें ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं थी, केवल उसमें संख्या भरी जाती थी कितने परसेंट कितने एब्सेंट आए हैं। प्रत्येक स्टूडेंट की अभी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होती है। फिलहाल इस योजना को महात्मा गांधी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है और सफल होने पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इसे 25 फरवरी से लागू किया जाएगा। तो साथियों, अब इसमें यह कहा गया है कि सफल होने पर तो राज्य सरकार द्वारा संचालित कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो सफल नहीं हुआ हो। यानी राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम जो राज्य सरकार चलाती है या कोई नई योजना होती है उसको जो शिक्षक साथी हैं वो पूरी तरह सफल बनाते हैं। तो ये योजना भी सफल होगी और आगे ये भविष्य में सभी जो विद्यालय हैं उनके अंदर ये लागू होगी। देखिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि शाला दर्पण पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों में स्टूडेंट की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए इसमें नई मोबाइल एंड्रॉयड ऐप स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप को NIC ने तैयार किया है। तो स्टूडेंट ऐप के माध्यम से इसमें उपस्थिति होगी और इस ऐप से क्लास टीचर स्वयं की स्टाफ ID से अपनी कक्षा के स्टूडेंट की उपस्थिति का विवरण दे सकेंगे। तो इसके अंदर इस ऐप को जो क्लास टीचर है अपनी जो स्टाफ ID है उससे लॉगिन करके और बच्चों की अटेंडेंस उसमें कर सकेगा। और इसमें जो स्टूडेंट की डेट वाइज उपस्थिति का अंकन होगा और बाद में ये डेटा है इसको लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर के कार्यालयों में लॉगिन पर सहज से ये उपलब्ध होगा। शुरुआत है वो सबसे पहले देखिए, जो प्रथम चरण है तो इस ऐप के माध्यम से पहले चरण में विभाग के समस्त स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल है कुल 134 स्कूल है और महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय कुल 205 विद्यालय हैं। प्रथम और सेकंड फेज के विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया जाना है और इसके लिए जो टीचर्स की जिम्मेदारी है वो तय की गई है। यानी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स हैं अभी राजस्थान में 134 है, उनके अंदर लागू की गई है। और महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल जो फर्स्ट एंड सेकंड फेज के थे, जो कुल टोटल 205 है, उसमें इस योजना को लागू किया जा रहा है। चीज़ें दी गई है कि संस्था प्रदान का क्या दायित्व है इसके अंदर। इसमें देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा इसमें आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए, तो इसमें शाला दर्पण पोर्टल पर राज्य के जो विद्यालयों में ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति में दर्ज किए जाने हेतु नवीन जो मोबाइल एंड्रॉयड ऐप है स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप NIC के द्वारा निर्मित किया गया है और इसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा अध्यापक स्वयं की स्टाफ ID से संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार लॉगिन कर अध्यापक अपनी कक्षा के चयन कर सभी विद्यार्थियों की जो उपस्थिति का विवरण इसमें इंद्राज कर पाएंगे और इससे विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का अंकन सीधे तौर से शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉडल में किया जा सकेगा। और ये सिंक होने के बाद में डेटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के कार्यालय में लॉगिन पर सहज उपलब्ध हो सकेगा। ये बात चल रही थी कि जो संस्था प्रदान के दायित्व हैं वो क्या क्या है। तो इसमें स्वयं जो संस्था प्रदान स्वयं और स्टाफ के मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करवाएगा डाउनलोड करके और ये सुनिश्चित करेगा कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्यतः दर्ज हो। उसके बाद में प्रत्येक कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पर सुनिश्चित होगी। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर संस्था प्रदान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना और कक्षा अध्यापकों द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति की पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करेगा वो। और विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका और ऐप पर प्रविष्ट जो उपस्थिति की समानता की मॉनिटरिंग संस्था प्रदान के द्वारा की जाएगी।
उसके बाद में जो टीचर्स हैं, कक्षा अध्यापक हैं, क्लास टीचर, उसके काम रहेगा कि ये सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हों। यदि विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित न हो तो उसका प्रपत्र न पूर्ण करना, और कक्षा के सभी विद्यार्थियों को ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उनकी उपस्थिति दर्ज करना। ये 2 कार्य रहेंगे क्लास टीचर के। और जो शाला दर्पण प्रभारी है उसका इसमें रहेगा, जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्ट किया गया है कि उपस्थिति संबंधित डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉडल में प्रदर्शित होगा। अतः द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना। प्रथम चरण में केवल कक्षा अध्यापकों को ही ऐप लॉगिन की सुविधा होगी। कक्षा अध्यापक संस्था प्रधान के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करेगा। ये कार्य रहेंगे जो शाला दर्पण प्रभारी है उसके। साथियों, ये नया नवाचार है या नई चीज़ है जो राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई है कि अब विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है वो ऑनलाइन प्रतिदिन पोर्टल पर की जाएगी।